रणबीर, नाराज होना हमसे? बेटा, हम जानते हैं कि एंजल के लिए तुम्हारे क्या जज्बात हैं, लेकिन इस बात को भी तो नहीं झुठला सकते ना कि बच्ची तुम्हारी नहीं, पूजा की है। और ये भी जानते हैं कि आज तुम हमारी बात बिल्कुल नहीं समझोगे, लेकिन बेटा कल को जब तुम्हारी अपनी औलाद होगी ना, तो वो औलाद ना तुम्हें इस बच्ची से बहुत ज्यादा प्यारी होगी, क्योंकि सच तो यही है कि अपना खून ही अपना होता है ना? माँ, एक बात कहूं, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। और एक और बात, आप अपने बेटे को नहीं जानते और ना कभी जान पाएंगे। टेंशन? अब चूजे की जान मेरी मुट्ठी में। चूजा फुर गॉन। अब बच्ची क्या करेगा? घबराएगा, तिलमिलाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। या फिर बेबस हो जाएगा और उसकी इस बेबसी का फायदा उठाकर मैं उसे कैद कर दूंगी। ऐसे अंदर से बाहर देखना अलाउड नहीं है। मुट्ठी में बंद रहना है हमेशा हमेशा के लिए। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो शिवांगी, रणबीर के पर अब कटने वाले हैं। रणबीर तुम्हारे पास ना उड़कर आ पाएगा ना चलकर आ पाएगा। हमेशा के लिए मेरी मुट्ठी में कैद रह जाएगा। लाओ रणबीर, एंजल को मुझे दे दो। मुझे इसको इसकी असली माँ को सौंपना है। तुम एक बार और सोच लो ना प्लीज अपने फैसले के बारे में। सॉरी रणबीर, प्लीज मुझे करने से रोको मत। लाओ, एंजल को मुझे दे दो।
अभी एंजल को गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मैं एंजल के बिना नहीं रह पाऊंगा। आई लव यू एंजल, आई लव यू। मुझे एंजल। लीजिए दी, आपकी जान अब आपके हवाले। मेरी बच्ची। अब तो आप अपनी मम्मा की गोद में हो। अच्छा लग रहा है ना? अगर एंजल से दूर होकर मैं इतना ज्यादा टूट सकता हूँ तो पूजा तो उसकी माँ है। न जाने इतने दिनों तक अपनी बेटी से दूर कैसे रही होगी। रणबीर, कल दिया का बर्थडे है। मैं सोच रही थी इस बार थोड़ा बड़ा सेलिब्रेशन करें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है शिविर। अरे क्या नहीं नहीं, सेलिब्रेशन होगा, धूमधाम से मनाएंगे। एंजल की मम्मा का पहला जन्मदिन है एंजल के साथ। फिर हम दोनों चलेंगे आपके साथ, आपको लखनऊ छोड़ने। वो सच में पागल तो नहीं हो गया? हाँ, हम पागल हैं, आपको नहीं पता? दिया, आपने बहुत सुन ली दुनिया की, बस इस बार हमारी भी सुन लीजिए। और अब दुनिया की नहीं, अब एंजल और उसकी मम्मा की खुशी इंपॉर्टेंट है। जितना खुश होना है हो जाओ शिवांगी। एक ही दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद न तुम्हारे पास बच्चा रहेगा और न रणबीर, कुछ भी नहीं। अब बारी मेरी है, अब मैं खेल खेलूंगी और हर चाल मेरे हिसाब से होगी। क्या कर रही हो तुम? क्यों मेहनत खराब कर रही हो? ये लो, फिर फोड़ दोगी तुम। एक और फुगा लो। अरे जीजा जी, बस कोई बात नहीं, इतने काफी हैं। देखो शिवांगी, कैसा लग रहा है? एकदम परफेक्ट। वैसे आप दोनों से एक बात बोलूं? हाँ? अब जब सब ठीक हो ही गया है तो आप दोनों फिर से एक क्यों नहीं हो जाते? देखिए, हमें जिंदगी को दूसरा मौका देना ही पड़ता है, जरूरी भी है, वरना जिंदगी फीकी लगने लगती है। शिवांगी, मौका वहां दिया जाता है जहाँ गुंजाइश होती है, और मेरे और अनिकेत के रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है। और तुम तो जानती हो कि इनकी शादी हो चुकी है रेवा से। नहीं, हमने शादी नहीं की। वो सिर्फ रेवा को घर पे लाना था, इसलिए शादी का ड्रामा किया था बस।
मैं ना, हम लोग फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। एक मौका तो दो प्लीज। मैं कोशिश करूंगी। आई होप आप दोनों अपनी इस कोशिश में कामयाब हो। अच्छा, मैं सोच रही थी ये पालने को ना हम यहीं रखेंगे साइड में, वरना बाकी शोर शराबे से एंजल डिस्टर्ब ना हो जाए, है ना? हाँ। शिवांगी, हम जानते हैं बेटा, एंजल को पूजा को देने के फैसले से तुम्हें दर्द हो रहा होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आगे चलकर तुम्हें अपना ये फैसला बिल्कुल सही लगेगा। मम्मी जी, मैंने ये फैसला सही या गलत के लिए नहीं लिया है। मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है एक माँ को उसकी बेटी से दूर नहीं रखना चाहिए। दोनों साथ साथ रहे, वही अच्छा है दोनों के लिए। एंड आई एम श्योर पूजा दी से अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता एंजल के लिए। क्या बात है दामाद जी, बढ़िया, मुबारक हो बेटा। बर्थडे कल कहाँ है? रेडी हो रही होंगी, मैं बुला के लाती हूँ। जा बेटा। शिवी, ये सब क्या है? इतनी तैयारी की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं? पहली बार तो सच्ची बात कह रही है वो। और वैसे भी पैदा होके कौन सा महान काम कर दिया, काहे के लिए इतना जन्मदिन की तैयारी? प्लीज। केक आ गया, आइए चलिए केक काटते हैं। चलिए चलिए चलिए। रणबीर, एंजल को पालने पे लेटा दो ना। हाँ, सबके शोर शराबे में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। एंजल, एंजल कहाँ गई? एंजल, मेरी बच्ची कहाँ है? एंजल कहाँ है? मेरी ऐसे कहाँ चली जाएगी? एंजल, एंजल, मेरी बेटी कहाँ है?
एंजल। नहीं 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 नहीं। रेवा, एंजल को मुझे दे दो प्लीज। रेवा, खबरदार, अगर कोई एक कदम भी आगे आया या किसी को भी बाहर बताने की कोशिश की, अब सब लोग बहुत समझदार है ना, तो पता है जब बच्ची के सर पे गन होती है तो क्या करना होता है। रेवा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। पीछे, सब लोग पीछे। वैसे तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये घर, इस घर के कमरे और इस घर के लोग सब के सब मेरे हैं। रेवा, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बकवास है ये सब? रणबीर, तुम्हें याद है कुछ टाइम पहले तुमने अपने घर को गिरवी रखा था क्लाउड किचन को बढ़ाने के लिए? इस घर को मैंने डबल कीमत पे खरीद लिया है। रणबीर, क्या बोल रही है? रणबीर, घर गिरवी रखा? क्या कह रही है ये आप? रेवा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ऑफ कोर्स कर सकती हो, बट डोंट वरी रणबीर, मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी नहीं। आपको भी नहीं, आपको भी नहीं, इनफैक्ट किसी को भी नहीं। आप सब लोग मेरे घर में रह सकते हैं। बंदूक रखो बच्ची पे। जी मैडम। रिलैक्स, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मैं कह रही थी कि आप सब लोग मेरे घर में रह सकते हैं। सिवाय तुम्हारे शिवांगी। ट्रिगर दबाना जरा। नहीं 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 नहीं। शिवांगी, तुम्हें पता है मुझे कभी भी ये बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, शोहरत कुछ भी नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है रणबीर। और आखिरकार रणबीर मुझे, तुम चाहे कोई भी तरकीब लगा लो रेवा, रणबीर तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। इस बार भी तुम हारोगी, फेल होगी तुम। रेवा,
एंजल, और इस घर को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना मंगलसूत्र उतारो और इस घर को छोड़कर चली जाओ। क्योंकि जब तक तुम इसे उतारोगे नहीं, तब तक रणबीर मुझे पहनाएगा कैसे? रेवा, ये क्या बोल रही हो तुम? Calm down, रणबीर। Calm down। मैंने कहा उतारो इसे। उस दिन तुम कैसे पुलिस ले आए थे, ठीक उसी तरह आज भी जाओ और एक पंडित ले आओ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। रंगबाजी दिलों की, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।